दूध देना, चलो 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 दूध देना। ना आगे कैसे दे? क्या इधर क्या? इधर क्या? ये बताओ कि मैं नहा रही थी और मेरा दरवाजा कौन बार बार लॉक लॉक कर रहा था? मुस्कान। और प्रिंस की आवाज भी आ रही थी। आंटी प्रिंस ना ऐसे क्यों प्रिंस वाह? हाँ क्या? मैं तो प्रिंस हूँ। तो बा लगा दिए, इसमें क्या हो गया? प्रिंस के आगे बा लगा दिए तो क्या हो गया? प्रिंस बा बन गया। प्रिंस बाल। फिर दरवाजा मेरा खटकाने की क्या इमरजेंसी पड़ गई? जो आंटी आंटी दरवाजा खोलो, क्या जरूरत पड़ेगी जो इतना शोर मचाया था? बताओ। इसने शोर मचाया था, आंटी खोलो, आंटी खोलो। फिर क्या बात करनी थी? अभी करो बात, आंटी बाहर बैठी हुई है। मैंने तो बोला था ना। हाँ तो ठीक है, तो बात क्या करनी थी? अब बाहर बैठी हूँ, बता दो क्या बात करनी थी? क्या किधर मिली? दिखाओ मुझे। इस चाबी में तो लिखा है दीक्षा। किसका नाम है दीक्षा? तो ये चाबी मेरी नहीं है, इसका नाम, इसमें लिखा है प्रिंस। मेरी नहीं है। मेरी तो इसमें लिखा है टकीर। टकीर लिखा है, कोई टकीर तुम में? पकड़ो, मेरी चाबी नहीं है ये मेरी चाबी नहीं है। हाँ तो इसमें भी नहीं है। आपकी है। ये दोनों भाई बहन है। अच्छा। मैं तो देख लूं। यहाँ चल रहा है यहाँ पे। टकीर की चाबी है ये, टकीर की। हाँ, इसको पता है टकीर इधर ना एक दिन घूमने आए थे। कौन है टकीर? ओए, पता ना। चल इधर खड़ा हो। चल, ओए, चुप चुप। चल पोइम सुना। रिम्बो वाली। बंदर राज, बंदर मुझे बना जोर से बोलिए पीछो। बंदर मुझे बना देना, लंबे पूछ लगा देना, पेड़ों पर चढ़ जाऊंगा, मीठे फल में खाऊंगा। मेरी बारी। ठीक है, कोई और बोलनी है अब। लोनट ने मुझे मारा आंटी। सॉरी बोल। फूलों जैसी तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो, क्या कोई सजादी हो, परी लोग से आई हो। अब प्रिंस सुनाएगा इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश में इंग्लिश में इंग्लिश में। आजा आजा, इंग्लिश में सुनानी है। इंग्लिश में जैसे। मुझे भी आती है। मैं सुना। रुक, सुनाएगा ये। मुझे बना देना। ये इंग्लिश में है कि हिंदी में है? मुझे आती है। इधर बैठ, जल्दी बोल। इंग्लिश में। क्या बोल रही थी? इंग्लिश में पोएम बोलनी है। इंग्लिश में पोएम बोलनी है। फालतू का नहीं हंसना। जल्दी बोल। इंग्लिश में पोएम बोलो। हाँ। हंसी क्यों आ रही है? चलो आप सुनाओ। हाँ पोएम सुनाओ। मतलब कि सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कठुआ से। तो हम आए हैं एक शॉप पे और साथ में है मेरे साथ कैंटू। स्वामी जी कुछ काम कर रहे हैं। राम राम जी। तो स्वामी जी कुछ काम से किसी दूसरी शॉप पे गए हैं और हमें इस शॉप पे बिठा के गए हैं। तो 5 मिनट बाद वो आ जाएंगे। फिर चलो घूमते हैं कठुआ मार्केट।
तो आज संडे है, हम मार्केट जाके आ गए। कैंडू के लिए एक ड्रेस खरीदी है। तो हमने कुछ खाया नहीं रास्ते में। मैंने और कैंडू ने एक एक आइसक्रीम ली, वो भी हमने क्वार्टर में आके खाई। तो ये कैंडू का टॉय है जो मैंने फ्रंट में रखा है, जिसके साथ कैंडू खेल रहा था, तो अभी आगे रख दिया है इसने। तो आते ही हमें भूख लगी थी, तो स्वामी जी ने तो खाना खाना नहीं था, तो हमें भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा पपीता काटती हूँ, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार पपीता ज़रूर खाते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है और वेट लूज़ करने के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये। और इसके साथ कैंसर की बीमारी भी नहीं होती, और भी काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। तो हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप बच्चे को भी और ख़ुद भी अगर वेट लॉस करना है आपने, तो आप पपीता खाइए, और आपकी स्किन के लिए और काफ़ी बीमारियां दूर करता है। तो आप इसे वीक में 2 बार ज़रूर खाया करें। तो स्वामी जी के और कैंडू के मूड के हिसाब से जब सब्जी की गाड़ी आती है तो मैं फ्रूट्स लेती हूँ। तो इस बार मैंने पपाया लिया हुआ है। तो कैंडू को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और स्वामी जी को पसंद है। तो पपाया का चाट बनाती हूँ मैं, और चाट खाते हैं हम। तो आप भी इंजॉय कीजिए। और इसके बाद दोपहर के रात के खाने की तैयारी करती हूँ। और कैंडू मुझे पता नहीं क्या बोल रहा कि और काटो और काटो। तो स्वामी जी को पूछ रही हूँ कि अगर और खाना है तो और काटूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे स्टोर करके अच्छे से फ्रिज में रख लूँगी। क्योंकि बाहर अगर गर्मी का मौसम रहा तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से जो बचेगा उसे स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी, और 2 दिन बाद हम इसे खाएँगे। तो कठुआ मार्केट में हम गए थे। एक दिन पहले इतनी बारिश थी कि मौसम इतना ठंडा था, और आज हम मार्केट गए हैं तो इतनी गर्मी, लिटरली इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं तो स्वामी जी को बोल रही थी जल्दी से अपना काम फिनिश करो और वापस क्वार्टर में चलते हैं। तो कैंडू यहाँ पे हमारा बैठा है और फ़ोन देख रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि स्वामी जी डाइट पे चले हुए हैं, और मैं भी। तो मेरी डाइट बीच बीच में छूट ही जाती है, लेकिन मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मेरी डाइट कंटिन्यू बनी रहे, और जो मेरी योगा की रूटीन है सुबह वाली वो भी रेगुलर रहे। लेकिन एक दिन स्किप हो गया है, संडे का, जो आज का दिन था, क्योंकि आज थोड़ी लेट उठी और हड़बड़ाहट में सभी काम करते करने के चक्कर में मुझे याद ही भूल गई कि मुझे योगा भी करना है। और अभी हमारी ग्रीन टी भी ख़त्म हो गई है, तो वो भी लेके आनी थी, तो हमें मार्केट में अच्छी नहीं मिली। वो थोड़ी सी एक्सपायर जल्दी हो जानी थी, इसलिए हमने वो नहीं बाय की। तो अभी नेक्स्ट टाइम कहीं जाएंगे तो अपनी ग्रीन टी पक्का लेके आऊँगी, नहीं तो मैं हमेशा अपने मायके से ही ग्रीन टी लेके आती हूँ। मुझे वहाँ पे एक स्टोर में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं और अच्छे रेट में मिल जाती है। तो अभी देखो थोड़े दिनों में हमने घर भी जाना है। मे बी हम नेक्स्ट मंथ जाएं, या फिर इस मंथ के एंड में। अभी छुट्टी का कुछ प्लान नहीं हुआ है, स्वामी जी जब बताएंगे हम तभी घर जाएंगे। और कैंडू यहाँ पे काफ़ी मस्ती मार रहा है। तो टाइम ऐसे निकले जा रहा है, अभी ही ऐसे लग रहा था नया साल आया है, और अभी ही लग रहा ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स वाला पास्ता बनाया है, तो उन्हें खाऊंगी चटनियों के साथ। और स्वामी जी ने फ्रूट खाया है, और कैंडू ने भी। तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आज संडे है। आज हम गए थे कठुआ, तो काम तो हमें कुछ भी नहीं था। स्वामी जी को कुछ काम था, और हम तो मना कर रहे थे, हमने नहीं जाना है, क्योंकि धूप इतनी तेज निकली हुई थी, और कैंडू काफ़ी परेशान करता है, और कुछ लेना भी नहीं था, तो जाने का हमारा कोई मतलब भी नहीं था। तो मैंने स्वामी जी के लिए कहा स्वामी जी को कहा कि आप कुछ भी हमें खाने के लिए ले आना और आप ही जाओ। लेकिन स्वामी जी माने नहीं कि नहीं आप भी चलो, आप भी चलो। तो हम भी चल पड़े, और कैंडू का थोड़ा मन खराब हो गया, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी एकदम से ठंड। तो फिर उसके बाद हम आ गए, रेस्ट वगैरह की। कैंडू को आज पूरा दिन मैंने नहीं सुलाया है, क्योंकि हम 4:30 बजे वापस आए थे, और फिर कैंडू को सुला देती तो वो पूरी रात मुझे परेशान करता। इसीलिए अभी रात के भोजन की तैयारी कर रही हूँ। तो बनाऊंगी मैं लौकी की सब्जी, और यहाँ पे मैंने बॉईल किए हैं नूडल्स। तो मैं
थोड़े से इसमें नूडल्स बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ बॉईल ही किए हैं और नूडल्स मेरा खाने का मन है क्योंकि बाहर हमने आज कुछ भी नहीं खाया, तो मेरा मन था कुछ खाने के लिए और मेरा मन भी नूडल्स के लिए ही था। तो काफ़ी दिन हो गए मुझे बोलते हुए कि प्लीज़ नूडल्स खिला दो, यहाँ पे आसानी से मिलते नहीं हैं। तो कठुआ में हमें मिल भी जाने थे, लेकिन कैंडू का मन खराब हो गया तो हमने एक एक आइसक्रीम ही खाई, मैंने और कैंडू ने। तो हम आ गए घर वापस। उसके बाद हमने पपीता काटा और खाया। तो अभी लौकी की सब्जी बनाती हूँ और मैंने बनाई है कोकोनट की चटनी। कोकोनट की चटनी बनाई है और साथ में धनिया की चटनी बनाई है और साथ में मूंगफली की चटनी बनाई है। तो सुबह मैंने बनाई थी क्योंकि डोसा खाना था मुझे और कैंडू को। स्वामी जी डाइट पे हैं, चावल भी छोड़ दिए हैं, चपाती भी छोड़ दी है, ओनली वेजिटेबल्स एंड दाल्स खा रहे हैं स्वामी जी। और इसके अलावा थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं। तो अभी 1-2 दिन से कंटिन्यू आ जाएंगे वो अपने खाने पे, तो तब हम अच्छा अच्छा बनाएंगे। और वैसे मैं और कैंडू अपने लिए अच्छा अच्छा ही बनाते हैं, वैसे भी अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन स्वामी जी नहीं खाते तो हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार प्लीज़ आप भी खा लो, आप भी खा लो, लेकिन उनका भी कोई रीज़न होगा। तो कैंडू रहा यहाँ पे ही है कैंडू। तो अभी जल्दी से पहले लौकी की सब्जी बनाती हूँ और देन उसके बाद बनाती हूँ नूडल्स अपने लिए। लेकिन नूडल्स मैं थोड़ा लेट ही बनाऊंगी, 10 बजे या 10:30 बजे बनाऊंगी। लौकी की सब्जी जल्दी बना लूंगी क्योंकि स्वामी जी का पता नहीं कब आएंगे और ड्यूटी को वापस चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने वहां से लेना तो कुछ भी नहीं था, कैंडू के पास एक भी ड्रेस नहीं है और कहीं बाहर आना जाना हो तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए मैंने कैंडू को एक टॉय पसंद आ गया, वो रखा है मैंने ये। और एक ड्रेस ली है कैंडू के लिए और 2-3 सैंडो ली हैं। और यहाँ पे थोड़े कपड़े मुझे एक्सपेंसिव लगे इसलिए मैंने एक ही ड्रेस खरीदी। चलो आने जाने के लिए इसके पास 2 हो गई हैं। तो जल्दी से खाना बनाते हैं और क्या करना है। तो व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और खाना बनाते हैं और आप बने रहिए, साथ में करते हैं बातें।